Hello students, we are discussing in this session exercise 11A क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको अब आगे जितने भी सवाल मिलेंगे उनमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि वो वाला फंक्शन आपका डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे आ जाए देखते हैं। इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, सो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये भी आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये भी एक फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए मेरे कहने से तो बड़ा सिंपल वे में आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इस तरह से सॉल्व करिए कि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिखाई देने लग जाए कि अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, आप तो ऐसे याद कर लो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना नहीं भूलिएगा, और साइड से फॉर्मूले भी लिख देना। ये जो दोनों फॉर्मूले यूज़ किए हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रल कांस्टेंट एक ही जगह यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट आया। अब ये जो फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है तो आप ज़्यादा माइंड मत लगाना, बस आप केवल माइंड ये लगाओ कि ये फ्रैक्शन हट जाए, फ्रैक्शन में ना रहे फंक्शन। तो देखो फ्रैक्शन में हम कैसे हटा सकते हैं, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला यहाँ एक देखना पड़ेगा। ये होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस cos x। यहाँ पर हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ किया है cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले याद रखिए cos 2x के। अब देखिए cos x माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 माइनस cos x dx। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस कॉमन लेके, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस 1 अपॉन, चलो माइनस यहाँ से भी कॉमन कर लो तो cos x माइनस 1 dx। अब आप माइनस माइनस तो हटा देना, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इस तरह से रीड करेंगे और इसके फैक्टर्स, इसके गुणनखंड बनाएंगे किसकी तरह, वर्ग समीकरण की तरह। देखो कैसे, माइनस कॉस एक्स को इस तरह से स्प्लिट करिए कि टोटल करें माइनस कॉस एक्स आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x, माइनस 2 आए तो 2 cos स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 cos x और प्लस का cos x माइनस 1, तो ये बन गया नीचे फंक्शन cos x माइनस 1 dx। अब हम यहाँ 2 cos x कॉमन कर लें तो cos x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन कर लें cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 dx। ठीक है, ये पूरा रब कर देते हैं, हटा देते हैं। ये cos x माइनस 1 और ये 2 cos x प्लस 1 और ये cos x माइनस 1 dx। बस अब हमारा काम बन गया कि ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हट गया और सिंपल वे में ये हमारा फंक्शन आ गया 2 cos x dx प्लस 1 dx। ठीक है, 2
कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स याद कर लीजिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन का माइनस कॉस एक्स और 1 का एक्स ये और प्लस सी जरूर लगाना भाई। और ये आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट बहुत अच्छा सवाल है ये। और आपको स्टार्टिंग इंटीग्रेशन कोई भी सवाल आ जाए एग्जाम में तो सबसे पहले सिंप्लीफाई माने इसको अलग अलग टर्म में इस एक्सपेंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो 9 cot स्क्वायर एक्स प्लस का 4 tan स्क्वायर एक्स और माइनस के 3 दूनी 6 दूनी 12 tan एक्स इंटू कॉट एक्स dx। हाँ, जब भी जैसे ये आया 9 cot स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स dx और माइनस के 12 tan cot कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा। tan और cot का प्रोडक्ट क्या होता है 1, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा नियम ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता दूं हमेशा के लिए जब भी इंटीग्रेशन करें, अगर आपको tan स्क्वायर एक्स अकेला दिखाई दे, कॉट स्क्वायर एक्स अकेला दिखाई दे, साइन स्क्वायर एक्स सिंगल फंक्शन में हो, कॉस स्क्वायर एक्स सिंगल फंक्शन में हो, तो मैं ये जो 4 फॉर्मूले लिख रहा हूँ उन्हें यूज़ करना ही करना है, दूसरा रास्ता है ही नहीं। ओके, देखो कौन कौन सी। नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं ये। अगर आपको tan स्क्वायर एक्स दिखाई दे तो उसकी जगह sec स्क्वायर एक्स -1 लिखना ही है सिंगल फंक्शन में। cot स्क्वायर एक्स दिखाई दे तो उसकी जगह cosec स्क्वायर एक्स -1 लिखना ही है। और साइन स्क्वायर एक्स अगर अकेला दिखाई दे सिंगल फंक्शन में आ जाए तो उसकी जगह 1 - cos 2x/2 लिखना ही है। और cos स्क्वायर एक्स अगर आ जाए तो 1 + cos 2x/2। तो आप जब भी इंटीग्रेशन करें देख लेना, अगर tan स्क्वायर एक्स, cot स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स सिंगल फंक्शन में अगर आ जाएं तो ये फॉर्मूले आपको लगाने ही हैं, इसके अलावा दूसरा रास्ता है ही नहीं, ये तो 1 वे है। ओके, चलिए तो 9 तो cot स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम cosec स्क्वायर एक्स -1 dx प्लस 4, इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स -1 और -12 और 1 का इंटीग्रेशन x लिख दो और प्लस c लगा दो। चलो ठीक है, 9। अब cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन -cot x, ठीक है, क्योंकि cot x का डिफ्रेंशिएशन cosec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन -cot x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 4 sec स्क्वायर एक्स का अभी यूज़ किया था हमने फॉर्मूला tan x इंटीग्रेशन और -1 का x और माइनस के 12x प्लस c। 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 cot x माइनस के 9x प्लस के 4 tan x माइनस के 4x माइनस के 12x प्लस c। आप लोग आंसर चेक कर लेना भाई, वैसे तो मैं आंसर शीट नहीं देख पा रहा, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए जल्दी में तो उसे माफ़ कर देना, ठीक है। कोई प्लस माइनस में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। तो -9 cot x और प्लस के 4 tan x और ये कितने हुए 9 9 4 13 और 13 और 12 25 माइनस के 25x प्लस c। ये है क्वेश्चन नंबर 9। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमारा फलन है, इसका समाकलन करना है। तो हमारी सबसे पहली कोशिश है कि ये फ्रैक्शन हटे और फ्रैक्शन हटने के बाद जो फॉर्मूले दिए इंटीग्रेशन के उस फॉर्म में ये आ जाए बदल के। देखो कैसे बदलेगा, इसको हम लिख दें 1/cos x और sin x अपॉन cos x। समझ गए होंगे आप लोग कि क्या करना चाह रहा हूँ। ये बन गया sec x और ये बन गया tan x। तो आपको पता है sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x
प्लस सी। ओके, अगर फॉर्मूले याद कर लिए बड़ा इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन करना, ठीक है। और ये मेरा पूरा भरोसा है कि आपका कोई भी कंसेप्ट ढीला नहीं रहने दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट हो गया, अब 9 का सेकंड क्या है। 9 का सेकंड क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। साइन कॉस में बदल दो इसको। सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लाएंगे तो ये बना दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये बना दो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 डी एक्स। फाइनली ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स। और जो मैंने अभी बताया था 4 फॉर्मूलों में कि टेन स्क्वायर एक्स सिंगल फंक्शन में आ जाए तो आपको इसे सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखना ही पड़ेगा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और -1 का एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा भाग, ठीक है। तो तीसरे भाग में फिर फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, और अगर हम थोड़ी सी अकल लगाएं तो इस फ्रैक्शन को भी ख़त्म करेंगे और इस फंक्शन को फॉर्मूले लगने लायक पोजीशन में पहुंचा देंगे। तो इसको सेपरेट कर दो, डिनोमिनेटर को माने इसके हर का विभाजन कर दीजिए अंश में। तो कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये डी एक्स। इस हर का हमने इसमें अलग भाग लगा दिया, इसमें अलग भाग लगा दिया, ठीक है। अब काटापीटी कर लो, आपका ये बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्यों, एक कॉस बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स। इसको अभ्याल जो सवाल किया है उसकी तरह बदल दो, 1 अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसको लिख दो 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस अपॉन साइन एक्स। मतलब धीरे धीरे हम फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन के हैं उनमें बदलते चले जा रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करके। तो ये बन गया सेक एक्स और टेन एक्स, और ये बन गया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। डी एक्स लगाना ही मत भूलना भाई, जब तक इंटीग्रेशन ना हो जाए। तो हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया कि ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले देखिए लिस्ट में, और आपको अगर फॉर्मूले याद कर लोगे तो बड़ा आसानी होगी समझने में, क्योंकि सिंप्लीफाई हम जब तक करेंगे जब तक कि वो फॉर्मूला ना लगने लायक बन जाए। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स, और प्लस सी। बस ये आंसर होगा, आप लोग आंसर शीट से देख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 4 सवाल हैं, और ये आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने ही लगा होगा कि ये पहले जो स्क्वायर वगैरह हमें सब हटाना है, ये फ्रैक्शन भी सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब स्क्वायर कैसे हटेगा, होल स्क्वायर ओपन करिए, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का आई इक्वल टू, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करके मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स और माइनस के 2 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 सेक एक्स और टेन एक्स डी एक्स। अब देखो ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, लगा देंगे। टेन स्क्वायर एक्स देखो वो 4 फॉर्मूले दिखाए थे मैंने, लिखाए थे कि आप टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अगर सिंगल फंक्शन में दिखाई दें तो वो फॉर्मूले लगाने ही हैं, उसके बाद सोचना है कुछ और। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो टेन एक्स लिख दो डायरेक्ट। हाँ, यहाँ पे इसका
ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जो 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1। और ये सेक एक्स टेन एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला दिया है सेक एक्स का प्लस सी, है ना। तो ये 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x और माइनस 2 सेक एक्स प्लस सी। तो ये मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 10x 2 10x और माइनस के 2 सेक एक्स पहले लिख दो, माइनस x बाद में लिख दो, प्लस सी। ये आपका होल स्क्वायर ओपन करो, 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x कॉट एक्स dx। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगे होंगे कि 10 स्क्वायर एक्स में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 10th क्लास वाली, है ना। 2 ये तो 10x कॉट एक्स कैंसिल आउट हो गया, 10 स्क्वायर एक्स सिंगल फंक्शन आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स वही 10th क्लास की आइडेंटिटी लगाना कंपलसरी है। इसको लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको लिख दो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 1 का इंटीग्रेशन एक्स लिख दो और प्लस सी लगा दो। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 का माइनस एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का लिख दो माइनस के कॉट एक्स और माइनस का x और प्लस का 2x प्लस सी। तो ये x और ये वाला x इस 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया आंसर इसका 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हो गया। ये भी आपका जो 4 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स दिखाई दे जाए तो वो वाले फॉर्मूले लगाने ही लगाने हैं। तो आपको फॉर्मूला दिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा जब भी दिखाई दे इसकी जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखिए ही, दूसरा रास्ता है ही नहीं इसका, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, यहाँ एक्स वाई 2 है तो थीटा की जगह मैं एक्स वाई 2 लिखूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 डी एक्स। 1/2 बाहर करिए, 1 का इंटीग्रेशन 1/2 बाहर करिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन एक्स और 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। पावर 6 दिए तो हम इसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब अपॉन में कुछ नहीं करना है, जैसा का जैसा रहने दो अभी dx। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करूँगा, मैं लिख देता हूँ इधर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। आपको ए की जगह पुट करना है साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह पुट करना है कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ए की जगह साइन स्क्वायर एक्स रखना है फॉर्मूले में, बी की जगह कॉस स्क्वायर एक्स रखना है। तो इस वाली एलजेब्रिक आइडेंटिटी से, एलजेब्रिक फॉर्मूले से आपकी सिचुएशन बन जाएगी सवाल की। बोलिए ए की जगह कितना साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो फॉर्मूले में का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा जल्दी में राइटिंग खराब हो जाती है, लेकिन क्या करें, आदत पड़ चुकी है बरसों की, नहीं सुधारी जा सकती, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसकी जगह 1 रख दीजिए। तो ये बचा 1 का क्यूब और माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। फाइनली हमारा आंसर, मतलब इस सवाल का जो फंक्शन है इस फॉर्म में आ गया।
1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बस इस सवाल में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग गई। अब आप सेपरेट कर दो, 1 के डिवाइड में अलग लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ, आपको 1 के डिवाइड में कभी भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों फंक्शन दिखाई दें तो आप ऐसा करना है, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो 1 की जगह, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 और ये हो गया 1 कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल कर दीजिए। तो अब यहाँ अलग अलग डिवाइड दे दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के डिवाइड में अलग लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और 3 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी लगाना नहीं भूलना है। आई इक्वल टू साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया तो ये बचा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माने सेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल कर दो तो ये बचा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस के 3x प्लस सी। बस अब हमारी लास्ट स्टेप है इस सवाल की, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। मतलब किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपको फंक्शन को सॉल्व करते हुए ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे आपके फॉर्मूले लग जाएं, इंटीग्रेशन के डायरेक्ट दिखाई दे जाएं। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और माइनस 3x प्लस सी। ये है इस सवाल का आंसर। ओके ओके।